आज व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। देखिए कुछ नया दिखा के, तो मैंने अपने किचन में फ्रिज पे लगा दिया है ये मैग्नेटिक स्टिकर, जहाँ पे आप मील प्लान कर सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि मील प्लानिंग में भी काम आएगी, और अगर कुछ चीज़ खत्म हो जाती है ना, तो वो भी यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं। इसके साथ में ये पेन भी आया है, जो कि अगेन यहाँ पे आप मैग्नेटिक है तो लगा सकते हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, मानिए ये उतना भी अच्छा मैग्नेटिक नहीं है, इसकी कैपेसिटी, ये गिर सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लूज है। तो मैंने इसकी एक जगह बनाई है यहाँ, तो इसको मैं यहाँ रख दूंगी। और अभी ये प्लानिंग करनी है, तो वो लिखेंगे मैं और अंगद बैठ के कि कब क्या खाना है वैसा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए मैंने कहा था कि मैं ट्राई करूंगी कि अभी मैं ज्यादा व्लॉग डालूं, तो ये वाला मैं इमीडिएटली बना तो रही हूँ। होपफुली मैं ये वाला व्लॉग कल होगा तो पोस्ट भी करने की ट्राई करूंगी, और बैक ऑन ट्रैक आने की भी ट्राई करूंगी। तो किचन में सिर्फ वो चेंज नहीं आया है, छोटे मोटे और भी चीजें मैंने खरीदी है। उसमें से एक और चीज है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ चीजें, मुझे लगा ना कि सुविधा के हिसाब से किचन में अब चेंज किया जाए। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि जो मसाले के जो डब्बे है ना, तो मैं कैसे रखती थी मसाले, मतलब रखती हूँ अभी भी वैसे तो मेजोरिटी, पर ना मैं ऐसे अलग अलग डब्बे में करके मसाला रखती थी। इस तरीके से पूरा मेरे पास में जार का सेक्शन है, जहां पे छोटे छोटे वालों में मैं मसाला रखती थी, और एक वहां भी सेक्शन है, तो वहां पे रखती हूँ मैं खड़े मसाले वगैरह, और जितने पाउडर मसाले थे वो भी ऐसे ग्लास वाले में ही रखती थी। तो बहुत बार लोग मुझे बोलते हुए थे कि शोना, खाना बनाते वक्त आपको दिक्कत नहीं होती कि करके आप निकालते हो? तो अब तक तो मैं कर रही थी। कितना, जब से इस घर में आई हूँ ये सारे मैं यूज कर रही हूँ। कितना जोर से आवाज आया। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा जो ये चिमनी है उसका जो डक्ट है ना, जो पाइप निकल रहा होता है डक्ट से, वो बाहर की तरफ पाइप है, उस पे आके कबूतर बैठ जाता है। इतनी जोर से आवाज करता है ना कि ऐसा लगता है कि मानिए सर पे कुछ गिर जाएगा। तो ये वाला मैंने एडिशन कर लिया है, ये जो सबके घरों में होता है, स्टील का लिया है मैंने, और छोटे वाले लिया है मैंने, मतलब ज़्यादा कैपेसिटी वाला नहीं लिया है, क्योंकि वैसे भी कम यूज़ होता है। तो इसमें मैंने जो मसाले जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं वो रख दिए। जीरा हो गया, पाँचफोरन हो गया, अपना धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, तो ये सब एक में रख दिया है। इससे बड़े बड़े भी आते हैं, आई नो, बट इसमें क्या है कि कम ही भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा अपना, ऊपर से ऐसा ग्लास का ढक्कन दिया हुआ है, तो बहुत छोटू सा क्यूट सा लगा मुझे। तो अब मैं मसाले जो है वो सारे इसमें रख रही हूँ। और एक और चीज मैंने खरीदी है, एकदम ब्रांड न्यू, आपको दिख रही होगी, वो है ये वाला डब्बा। तो पहले मैंने फिमोरा का ये लिया था चीनी रखने के लिए, इसको मैं पिछले 1.5-2 सालों से यूज कर रही हूँ। ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है ना, एक तो इसमें क्या है, एयर टाइट है ये कम्प्लीटली, आज तक इसमें मेरा एक भी चींटी नहीं गया है इसमें। तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी इससे क्वालिटी से, तो मुझे लगा चलो एक और लेना है मुझे गुड़ रखने के लिए, तो वो भी मैं सेम ही ले लेती हूँ। पर बीच में ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, मतलब सेट ऑफ 2 में आ रहा था, तो फाइनली सेट ऑफ 1 में आया, तो मैं तुरंत ये वाला ले लिया। और इसको थोड़ा साफ करना है, गंदा हो गया, बट अगेन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। नीचे के साइड भी देखिए रबर है, तो आपको ये स्लिप वगैरह नहीं होगा। ग्लास अच्छी क्वालिटी का है, बस बहुत ही अच्छा है ये। इनकेस अगर आप ढूंढ रहे हो ना किचन के लिए, तो ये वाला मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। इसका भी मैं लिंक आपको दे देती हूँ। लंच में था आज राजमा राइस, बहुत ही टेस्टी राजमा था। तो ये हो गया खत्म, इतना बच गया ये रात को। अंगद को ये रोटी पे भी अच्छा लगता है, मैं नहीं खाना पसंद करती हूँ रोटी पे राजमा, मुझे राइस पे अच्छा लगता है, पर अंगद को रोटी पे लगता है थोड़ा बच गया है, तो वो रात में भी खा लेगा। मैं आगे बढ़ने से पहले चलिए फटाफट शेयर करती हूँ आपके साथ में एक अमेजिंग सा हेयर केयर प्रोडक्ट जो आया है मामा अर्थ से, और वो है एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो इसमें है लेमन एंड जिंजर, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ऑसम है। तो अगर आपकी फ्लेकी स्कैल्प है, आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से इचिंग होती है, तो आप ये ट्राई करके देखिए, बहुत अमेजिंग आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसे आप शैम्पू लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको लगा के देखिए। मेरी मानिए, अगर आप इसे 3 से 4 हफ्ते भी रेगुलर लगाते हैं ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिखने वाला है, और इसकी स्मेल तो ऑसम है, आपको बहुत फ्रेश फील होगा। तो अगर आप ये लेते हो मामा अर्थ की वेबसाइट से या ऐप से, लिंक दे दिया है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कूपन कोड लगा लीजिएगा दामनी 2023, उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं। तो ये है मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इसमें लेमन है और जिंजर है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और ये मेड सेफ टेक्नोलॉजी से बना है। ये आपको हेल्प करता है बालों से डैंड्रफ कम करने में। तो लेमन आपकी डैंड्रफ को कम करेगा, और जिंजर जो है वो सूद करेगा स्कैल्प के इरिटेशन को, और ये जेंटली क्लींस करता है आपके स्कैल्प को। तो अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और आपके बालों में आपको चमक भी आएगी, और साथ ही साथ में आपकी इची स्कैल्प भी ठीक हो जाएगी। तो लेना होगा तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और आपको पता ही है मामा अर्थ एक इंडियन
ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। उनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं, तो आपके बालों पे इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। और इनकी एक इनिशिएटिव है जो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, और वो ये है कि जब भी आप मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं इनकी वेबसाइट या ऐप से, तो दे लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, जिसका जियो लोकेशन ये आपको भेजते हैं। और अब मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको आपके नियरेस्ट स्टोर पे भी मिल जाएंगे। तो जब भी आपको कोई भी दिखता है मामाअर्थ का नियर बाय स्टोर और प्रोडक्ट्स, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लिंक दे दिया है मैंने, चेकआउट कर लीजिएगा। आज मैंने ना डिश वॉशर का एक साइकिल जो है वो लंच के बाद चला दिया था। उसका रीजन ये था कि आज मैंने कई सारे ग्लास के डब्बे धोए हैं। ये देखिए, इसमें तो स्टिकर भी लगा हुआ है, अब इजिली निकल गया। एक बार आप धो लो ना तो इजिली निकल जाता है। ये एक्चुअली नया डब्बा जैसा ही था। एनीवेज, तो ये ना सारे डब्बे मैंने आज वॉश किए, जितने भी खाली थे या हो सकते थे सारे मैंने एक साथ वॉश कर लिए। तो ये ना अगर मैं रात को करती तो फिर दिक्कत होती, क्योंकि रात को ऑलरेडी बर्तन ऑलरेडी लंच के डिनर के जमा हो जाते हैं। एनीवेज, मुझे चलिए आपसे बात करना है वो स्कैम के बारे में जो आपने टाइटल में भी देखा होगा। अब क्योंकि मैं इतने टाइम से व्लॉग बना ही नहीं रही थी तो मैं डिस्कस नहीं कर पा रही थी, वरना कुछ दिन पहले मेरे ये ध्यान में आ चुका था। आप लोगों में से ही बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले तो मेल करके भी अलर्ट किया था, इंस्टा पे भी बताया था, पर मैं बना ही नहीं रही थी व्लॉग। तो देखिए, यूट्यूब पे बहुत तरह के स्कैम चलते रहते हैं। यूट्यूब क्या, ओवरऑल सोशल मीडिया पे ही चलते रहते हैं, आपको पता है। तो बीच में एक स्कैम आया था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अलर्ट किया था। वो था कि टेलीग्राम चैनल बन रहा था हर यूट्यूबर के नाम से, और हमारा ही डीपी यूज करते थे, हमारा ही नाम यूज करके वो सब्सक्राइबर से चैट करते थे। तो वो एक स्कैम के बारे में आपको पता ही होगा। तो वो तो चलिए एक हो ही रहा था। उसके बाद एक नया स्कैम आया है जो कि जिसके मतलब शिकार सब लोग बन रहे हैं। वो मैसेज, क्योंकि वो व्हाट्सएप के थ्रू आ रहा है, वो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में वो मैसेज नहीं आ रहा है। तो ऐसा कर रहे हैं कुछ एजेंसीज कि वो लोग ना किसी चैनल का नाम लेकर के, पता नहीं नंबर वो कहाँ से लाते हैं, लोगों का डेटाबेस से कहाँ से परचेस करते हैं, ऐसे रैंडम लोगों को व्हाट्सएप करते हैं कि क्या आपको घर बैठे पैसे कमाने हैं, और अगर कमाने हैं तो आपको बहुत सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। आपको मैं जिस यूट्यूब चैनल का नाम बता रहे हूँ उसको सब्सक्राइब कर देना है और वो स्क्रीनशॉट भेजना है, और आपको इसके बदले में पैसे मिलेंगे। ऐसा करके कुछ चैट करते हैं वो लोग। तो बहुत पहले एक बार अंगद के फोन पे किसी और चैनल के नाम से ये वाला मैसेज आया था, तब हमने ये देखा था। फिर मेरे नाम के, इंडियन ब्लॉगर सोना के नाम से बहुत सारे लोगों को मैसेज किया था। उन लोगों ने मुझे भी बताया कि आपके नाम पे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मतलब ये चल रहा है। तो कभी भी आपको व्हाट्सएप में ऐसा कोई भी मैसेज आता है किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए कि इसको सब्सक्राइब करो, हम आपको पैसे देंगे, वो एक स्कैम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी यूट्यूबर ने ऐसा कुछ भी साइन अप नहीं किया है। पैसे देकर के कौन ही सब्सक्राइबर लेना चाहेगा। मतलब जब आप अच्छे वीडियोस बनाओगे तो सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी आपको आ जाते हैं। तो ये स्कैम है। इससे होगा क्या, अभी आप उससे चैट करोगे, क्योंकि वो व्हाट्सएप में आपसे चैट कर रहा है, आप उसको हो सकता है अपना कुछ पर्सनल डेटा दे दो, बैंक अकाउंट दे दो पैसे लेने के लिए, पेटीएम का आप नंबर दे दो, तो हो सकता है आपके साथ ही स्कैम हो जाए। तो कभी भी ऐसा कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आपको आ रहा है वो मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपको उसको ब्लॉक कर देना है, डिलीट कर देना है, उससे बातें बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसीलिए एकदम सावधान रहिए और इस तरीके के चैट में बिल्कुल इंडल्ज मत करिए। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को तो शक था कि ये झूठ है, तो उन लोगों ने मुझे मैसेज दिखाया था कि क्या ये आप किसी एजेंसी के थ्रू करवा रही हो। उस टाइम पे मैं उनको रिप्लाई भी कर रही थी कि नहीं, ये बिल्कुल भी मेरे तरफ से नहीं है। एकदम भी चैट अप मत करिए, इंडल्ज मत होइए। बाद में मैं ऑब्वियसली जो मेरे साथ हुआ उसमें मैं इनएक्टिव हो गई, इंटरनेट से ज्यादा मैं थी नहीं। तो बाद में मैंने देखा कि कई सारे और लोगों ने भी मुझे मैसेज किए हुए हैं। तो बिल्कुल अलर्ट रहिए। इंटरनेट की दुनिया में आपको अपना कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देना है, वरना आपके साथ स्कैम होगा। तो मैंने क्लियर कर दिया। आई होप आगे जाकर के किसी के साथ ऐसा स्कैम ना हो। पर ये बहुत वियर्ड है। हमारे पास भी आया था, कोई एक बंगाली यूट्यूब चैनल था, उनका नाम लेकर के कि इनको सब्सक्राइब करो, आपको पैसे मिलेंगे। अंगद ने मुझे दिखाया। हम तो ब्लॉक कर देते हैं तुरंत ही। ऐसे नंबर को आप भी ब्लॉक कर दीजिए। ये जो मैंने कोस्टर दिखाया था ना आपको पिछले व्लॉग में, तो ये हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। पर पता है, जब से मैं इसको यूज करी हूँ ना, मुझे एक बार बार ही ध्यान जाता है। मुझे ऐसा लगता है ना मानो यहाँ पे मिल्क स्पिल हो गया है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे ग्लास रखा है ना, तो पीछे का जो मुझे साइड दिख रहा होता है ना, बार बार मुझे ऐसा लगता है मानिए यहाँ पे मिल्क गिर गया हो, वैसा कलर लगता है। तो मैं अंगद को मैंने बताया कि वैसा लगता है ना, मिल्क स्पिल हो गया, तब से उसको भी ये वैसा ही दिखता है। चाय के लिए तो अंगद ने बोला कि अभी आधा घंटा रुक जाओ तो मेरा मीटिंग खत्म हो जाए, पर मुझे ना कुछ खाने का मन कर रहा है। तो मैंने सोचा चलो मखाना खाते हैं। तो मखाना जनरली जो मैं मतलब बनाती हूँ ना, वो नमक डाल के बनाती हूँ। नमक डाला, काली मिर्च डाला, कभी कभी चाट मसाला डाला, वैसे करके नमकीन स्नैक्स की तरह खाती हूँ। पर इसका एक और वर्जन होता है जो कि होता
होता है मीठा वर्जन, जिसमें कि आप, कितना ब्राइट लग रहा है, ये सामने से लाइट आ रहा है ना, जिसमें कि आप इसको शुगर में भी बना सकते हो और वो इतना टेस्टी लगता है खाने में ना। तो आज बहुत दिनों के बाद मेरा मन कर रहा है कि वो मीठा वाला मखाना मैं फ्राई करती हूँ। तो जब तक चाय नहीं मिल रही है, कोई नहीं, ये मखाना खाते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे, मतलब बनाना क्या, रेसिपी क्या, बड़ा आसान है, पर स्पेशली छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग जब बच्चे थे तो खाया करते थे, पर आज मन कर रहा है, चलिए बनाते हैं। ये जो मैं अभी ये मखाना में कर रही हूँ ना, कि इसको मैंने घी में थोड़ा सा ऐसे ही इसको फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसमें शुगर डाल दूंगी, तो ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। सेम तरीके से अगर आपके पास मखाना नहीं है, आपके पास में पोहा है, तो आप क्या करिए, पोहा इसमें डालिए, ऐसे ही हल्का सा ऑयल ले लीजिए, या फिर घी में भी कर सकते हैं आप। ऐसे ही पोहा को फ्राई करिए, कच्चा पोहा, मतलब गीला करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद उसमें शुगर डाल दीजिए और वो खाइए। वो भी खाने में उतना ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे मखाने के ऊपर ना ये शुगर की कोटिंग आ गई है, आप देखो। अभी थोड़ी देर और इसको हमें पकाना है, ताकि ये जो सारी कोटिंग है ये अच्छे से जम जाए, और तब जाकर के ये क्रिस्पी हो जाएगा। और इसका इतना अच्छा बाइट आता है ना, एकदम कुड़कुड़ हो जाएगा जब आप इसको खाओगे ना। पर आपको थोड़ी देर इसको, हाँ, और हाँ, आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम ज़्यादा नहीं करना है, वरना जल जाएगा, और इसको चलाते रहना है। फिर आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि सारी शुगर जब इनविजिबल हो जाए और एक शाइन आ जाएगी इसके ऊपर, तब आप बंद कर सकते हो। तो ये रेडी हो गया, देखिए ऐसे चिपक जाएगा। अभी ना इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए, ताकि ये और अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। कैरेमल पॉपकॉर्न खाते हो ना आप, तो ये आपका अपना घर में देसी कैरेमल पॉपकॉर्न जैसा आपको टेस्ट करेगा। कि क्रंच कितनी अच्छी है वो आपको अभी पता चलेगा। एक तो आप देखो, ये ऐसे भी उठ सकता है, ये एक साथ हो जाएगा। मैं खा के बताती हूँ, आवाज आई आपको? ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आई थिंक वैसे सबको पता ही होगा, पर इन केस नहीं पता है ना, तो घर में आप ये कैरेमल देसी पॉपकॉर्न बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी जब मीठा खाने का मन करे ना, तो ये अच्छा आइडिया है। बहुत दिनों बाद मुझे याद आया, और मैं पूरा नहीं खाऊंगी, बाकी बचाऊंगी अंगद के लिए। अंगद की मीटिंग चल रही है, अगर वो भी मैं दे आऊँ उसको। एक बार मुझे याद है उसकी मीटिंग चल रही थी, और कुछ तो था खाने का, मैंने उसको बिना, मतलब पीछे से आई मैं, मैंने उसके मुंह में डाल दिया, और बेचारा बोलने वाला था और उसके पूरे मुंह में मैंने डाल दिया। उसके बाद मुझे बहुत डांट पड़ी थी, तो इसलिए मैं वो नहीं करती हूँ। वेट करूंगी, आएगा तो अपना हिस्सा खाएगा बैठ करके। अब ना विंटर तो चला ही गया है, ऑलमोस्ट पे है। वैसे हम लोग कंफर्टर तो पूरे साल यूज करते हैं, पर फिर भी ये जो कंफर्टर्स थे ना, ये उस रूम वाले थे, तो मैंने अब इसको वॉश कर लिया है। अच्छी खासी धूप थी तो सूख भी गया। बिल्डिंग के पीछे से देखिए सनलाइट आ रही है, ऑलमोस्ट नीचे हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर नहीं आएगी। तो मैंने तो ये बना दिया रेसिपी, और अंगद ने खा लिया, पर उससे भूख और भी ज्यादा, मैंने कहा ना, उजागर हो जाती है, और भूख लग गया। तो चाय, तो चाय के साथ जो हम लोग खाएंगे वो रेसिपी अंगद बनाएगा, और वो है रेसिपी विथ ममरा। वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो पहले चाय चढ़ जाए, इसी में बना लो, क्या दिक्कत है? हाँ, बन जाएगा। हाँ, उसमें बना लो। तो ममरा है, ममरा यानी कि मूढ़ी, पफ्ड राइस, शायद से इसके अंदर है ना, बड़े वाले में। खत्म हो गया कि है? अरे इसको पूरा ये कर लेंगे, खाली कर दो ना पूरा, इसमें डब्बे में। डब्बा फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। हाँ ठीक है। इसमें क्या है? मठरी, बाप रे, अंगद की जो ये मठरी अंगद को इतना पसंद है ना। अलग अलग जगह से आपको डब्बे में मठरी मिलेगा, और ये मंगाया था प्रोटीन पाउडर, इसने जो यूज नहीं हुआ है। हाँ, तो ये जो रेसिपी है ये बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ में, जो आप इससे बना सकते हो। सिंपल भी है, और एक और फायदा है, इन केस अगर आपका जो ममरा है ये, मतलब इसमें हवा लग गया है, तो भी ये रेसिपी आप ट्राई करिए, तो भी ये खाने में अच्छा लगेगा। और आज तुम इसका उद्घाटन कर सकते हो, ये नया वाला, ये yes. अब ये यूज हो सकता है ना। बहुत टाइम से ये काम था लेने का, पेंडिंग था। तो चलिए पहले चाय चढ़ जाए। शाम की चाय का एक अलग इम्पोर्टेंस है भाई, चाहिए ही चाहिए, चाहे जो हो जाए, जो कि गर्मी में एक्चुअली उतना मन नहीं करेगा।
पर फिर भी एक आदत है, और फिर भी पीना पड़ता है। पीना ही है। हाँ, कि पीना चाय तो हो, थोड़ा सा तो एटलीस्ट मिल ही जाए, कटिंग चाय। पर हाँ हम लोग गर्मी में अभी अदरक वाली चाय नहीं पीते हैं, एकदम सिंपल वाली चाय पीते हैं। तो क्या है रेसिपी ममरा का? आप पफ राइस ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, कड़ी पत्ता ले लीजिए, पीनट्स डाल सकते हैं अगर घर में है तो उसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए पीनट्स को साइड में, और क्या सेव डाल दीजिए, नमक, हो गया डन। और लाल मिर्च पाउडर भी, इन केस आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और प्याज? प्याज ऑप्शनल है, प्याज भी डालना है तो इट्स गुड। टमाटर? नहीं, टमाटर नहीं। सब चीज में तुम हाँ ही बोल रहे हो तो मुझे लगा क्या पता सब कुछ डाल सकते हैं। टमाटर नहीं, अदरक नहीं, लहसुन नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, पर उसको सौते कर देना सबको, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है कि आपको ममरा को येलो कर लेना है। फ्लेवरफुल करना है तो आप धनिया पाउडर डाल दीजिए, हाँ। तो और फ्लेवरफुल हो जाएगा। थोड़ा सा नींबू काट लीजिए। नहीं, नींबू नहीं। ओह अच्छा ठीक है, सॉरी। तो बस इतना करना है और ये बहुत टेस्टी लगेगा, फिर चाय के साथ में एंजॉय करिए। और अदरवाइज तो झालमुड़ी खाइए, पर झालमुड़ी में कुछ ज़्यादा ही फिर झाल हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि ये सिंपल झाल माने तीखा। अरे झाल माने तीखा, कुछ भी। झाल माने तीखा इन बांग्ला। नहीं, भेल को जाल बोलते हैं। झालमुड़ी, ममरा का भेल, झालमुड़ी, इसीलिए हो गया जाल मुड़ी। झाल माने तीखा। जाल कैसे तीखा हुआ? जाल हो गया मछली पकड़ने के लिए। जाल नहीं, झाल, झाल, झ फॉर झंडा। हाँ, तो जाल में भी ज ही लगता है। आप लोग जो जाल में बंगाली भी से ज ही कमेंट लगता है। करिए, तभी अंगद को ट्रस्ट होगा। और अंगद ये बैठ के करना है आज हम लोगों को, डिसाइड करना है एक एक दिन। फिर हम बनाएंगे जो वही जो हमको मन करेगा। ये सिर्फ शो ऑफ के लिए है। नहीं है शो ऑफ के लिए। हम रेसिपीज लिखेंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे, फिर बनाएंगे जो घर में रहेगा वो, और जो मन करेगा वो। नहीं फॉलो करेंगे यार, फॉलो करेंगे। फिर दिमाग का इंग्रेडिएंट घर में होता ही नहीं है अपने भाई। जिस दिन का जो इंग्रेडिएंट होता है वो घर में होता थोड़ी एक दिन लिखो इसमें मटर पनीर, एक दिन पुलाव, एक दिन बिरयानी, एक दिन छोले। 80% ऑफ योर रेसिपी वीडियोस, हाँ। वही जो कैमरा पकड़ के उस तरफ हाँ, खड़ा है उसकी हाँ, बात कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है, आप मैडम 80% ऑफ द वीडियो में मैं यही सुनता हूँ कि आज ये नहीं है तो इसके बगैर ही हम काम चला लेंगे। सारे रेसिपी में वही रहता है, आज गाजर नहीं है उसके बगैर काम चला लेंगे, आज कैप्सिकम नहीं उसके बगैर काम चला लेंगे। काफी बार तो जीरा ही नहीं रहता है, काम चला लेंगे। पर आज तक खाना ढंग का ही मिला है ना। हाँ। जला पका कच्चा तो नहीं मिला वो है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका कोई पॉइंट नहीं नहीं है। यार, खर्चा किया है, 200 रुपए लगाएंगे, यूज करेंगे। हाँ, पर क्योंकि तुम 200 इसमें रुपए मुझे का तो बताओ, चल जा रहा है। तुम मुझे सोच के बताना, हाँ। ऐसा जो मुझे भी अच्छा लगे। और मेरे रेसिपीज भी डालना, जैसे कि किसी दिन मछली भी लिखना, हाँ। कि ऐसा करके भी हर लिखना, हफ्ता मछली, हर हफ्ता हाँ। बढ़ाना। चलो मतलब चलो, मेरा प्रोडक्टिविटी एकदम लो हो जाए। नहीं, मैं 2 घंटा से मछली से कांटा निकालते रहूं। रोहू माछ खाने में अंगद को बहुत टाइम लगता है। हो गया वो, हो गया बात। तुम तुम बातों में उलझा दी ना, तो साथ में मुड़ी भी चढ़ाओ। मैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग, बात भी करूं और 3 चीजें और भी बनाऊं। मल्टीटास्किंग बनो वाह, किचन में। इतना मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता है। तो चाय यहाँ पे हो गया है, फटाफट ये बनाया जाएगा। पता नहीं कब बनेगा, पर बनेगा जरूर। ये बन गया अपना एक बोल भर के स्नैक्स, ये और चाय, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और इसमें जो ये है ना मीठा मीठा मिक्सचर, इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। और मिर्ची भी बाइट करिए तो बड़ा अच्छा लगेगा खाने में। तो ये पूरा बोल भर के, तो देखिए आज लंच डिनर का तो कोई रेसिपी नहीं, लेकिन एक साथ में 2 स्नैक रेसिपी शेयर कर दिया मैंने। इजी स्नैक्स रेसिपी आप ट्राई करिए, आई एम श्योर करते होंगे आप लोग, खाते ही होंगे। ये सेम चीज़ आप चूड़ा के साथ तो करते ही हो, पोहा के साथ जो हम लोग खाते हैं, पर ये ममरा पे भी बहुत अच्छा लगता है। और इसको ऐसे हाथ से खाने का, चम्मच से खाने का मज़ा नहीं है। हम लोग बोलते हैं फाका लेके खाना, ऐसे हाथ में लीजिए और खाइए। तो शाम के बज रहे 7 और अचानक से मैं घर में हूँ अकेली, क्योंकि अंगद चला गया मिलने के लिए अपने कुछ फ्रेंड्स से, और उनका प्लान बन गया है आज रात का खाना वाना भी बाहर ही होगा। तो मैं जो सोच रही थी कि राजमा है, अंगद खा लेगा, रोटी राजमा, या फिर देखते हैं चावल बनाएंगे, कुछ करेंगे। तो वो तो अब सीन रहा नहीं, जो है मुझे अपने लिए देखना है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कर लेंगे, कुछ बना लेंगे। पर अभी उसको अचानक से प्लान बन गया, तो मैंने बोला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिड वीक में वैसे कम ही बार प्लान बनता है कहीं पे जाने का, तो मैंने कहा बिंदास जाओ, कोई नहीं। इसी बहाने मैं कुछ अपना सीरीज वीरीज देख लूंगी, थ्रिलर हॉरर तो नहीं मिलता है, कुछ भी ऐसा टाइम पास कर लूंगी। और बस मुझे बनाना है खाना, और कुछ तो करना है नहीं। और ये वाला व्लॉग जो था, वैसे तो मैंने शाम को शुरू किया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी शूट कर लिया है।
और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब मैं वापस बैक टू अपने मोड में आ गई हूँ व्लॉगिंग करने के। होता है 1-2 दिन आपको थोड़ा सा लगता है, फिर आप क्योंकि इतने सालों से आप करते आ रहे हो तो वो नेचुरली आपके अंदर वो चीज़ आती है, फिर आप यूज्ड हो जाते हो, फिर नॉर्मल हो जाते हो। तो आई एम ग्लैड कि वो मुझे ऐसा लग रहा है, वरना तो मैं सोच रही थी कब स्टार्ट करूंगी, कैसे स्टार्ट करूंगी, धीरे धीरे कैसे बेस पे आऊंगी। पर ठीक है, लाइफ जो कहते हैं ना कि लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ आगे बढ़ती रहती है और आप जो है वो फिर से सब कुछ आप पहले जैसा कर लेते हो। तो ये तो चीज़ मैंने देखी है लाइफ में, मुझे काफ़ी बारी चीज़ सीखने को मिली है कि आप कुछ भी सोचते हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लाइफ रुक जाएगी, लाइफ रुकती नहीं है। जो चीज़ें करनी होती है आपको वो आप करने ही लगते हो। एंड टाइम हील्स ऑल्सो। हील तो मैं क्या ही बोलूंगी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हील इन द सेंस कि आप भूल जाओगे, कुछ चीजें हैं जो भूलते नहीं आप, बट आपको उनके साथ रहना आ जाता है। यू लर्न द वे आउट कि कैसे क्या डील करना है। खैर, इसी के साथ चलिए मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर्स मेरे ऑर्गेनिक है। जैसा कि मैंने वो स्कैम के बारे में बताया था, वो याद रखिएगा। किसी भी इंसान को मैंने नहीं बोला है, किसी भी एजेंसी को मैंने नहीं बोला है कि मेरे लिए सब्सक्राइबर्स खरीद के लाए। भाई साहब, इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि हम सब्सक्राइबर्स खरीदना स्टार्ट करें। ना ही किसी भी यूट्यूबर के पास है, कोई भी ये काम नहीं करेगा। इट्स नॉट एथिकल। तो आपको किसी भी यूट्यूबर के नाम से, मेरे या किसी के भी नाम से व्हाट्सएप आता है तो ये सब चक्कर में मत पड़िए। ये क्विक पैसे कमाने के चक्कर में अपना कोई भी डिटेल्स, बैंक का या कहीं का भी अपना एड्रेस प्लीज शेयर मत करिए और इस चीज से बचिए। ये फ्रॉड है, तो प्लीज बी अवेयर। मैंने पहले भी एक OLX फ्रॉड के बारे में आप लोगों को बताया है, ये भी कुछ वैसा ही फ्रॉड है। तो बिल्कुल बचिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो बिल्कुल उसको डिलीट करिए, इसको ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, एनीवेज चलिए मिलती हूँ अगली बार। बाय बाय।